मुजफ्फरनगर शहर के रुड़की रोड पर किशोरी से छेड़छाड़ को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर हंगामा किया। इस दौरान नारेबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के रुड़की रोड पर एक मकान में पत्थर लगाने का काम करने वाला समीर नाम का युवक पड़ोस में रहने वाली किशोरी को 2 दिन से परेशान कर रहा था। गुरुवार को आरोपी ने फिर से छेड़छाड़ की तो किशोरी ने विरोध किया। आरोप है कि युवक ने कपड़े फाड़ते हुए मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। पीड़िता ने घर जाकर घटना की जानकारी दी तो परिवार में आक्रोश फैल गया। किशोरी के भाई ने हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को बुलवाकर आरोपी को पकड़ लिया। हिंदू संगठनों के लोग आरोपी को लेकर सीधे कोतवाली पहुँचे। इसी बीच हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी अक्षय शर्मा ने नारेबाजी का विरोध किया। उनका कहना था कि शिकायत पर कार्रवाई हो रही है तो नारेबाजी की जरूरत क्या है। इस बात को लेकर हुई नोकझोंक के बाद कोतवाली प्रभारी ने कड़ी नाराजगी जताई। बाद में कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वापस लौट गए। पीड़िता के भाई की तरफ से नामजद तहरीर दी गई है। पूरा मामला ये है जी, 2-3 दिन से मेरी एक छोटी बहन है, चाचा की लड़की, वो छोटी है, वो 13 साढ़े 14 साल की है। वो उसे 2-3 दिन से बराबर वालों के यहाँ पे एक लड़का मुस्लिम वो काम करने आ रहा था। बराबर वालों का नाम है नरेश पांचाल। उनके यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा था। 2-3 दिन से छेड़ रहा था। वो घबराने के मारे बताई नहीं गई, घबराने के मारे उसने बताया नहीं। उनने सुबह ही आज फिर छेड़ा। फिर उसने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और वो मुझे छेड़ रहा 2-3 दिन से। हम गए उनके बराबर वालों के, तो उन्होंने हमें कहा यहाँ ना हो, यो है यो है। वे हमारे आगे हट गए, उन्होंने हमें कुछ कहने नहीं दिया। उसे बस गाली गुप्पड़ दी हमें उन्होंने। जाति सूचक शब्द भी कहे उनने। बहन को यूं भी कहा तेरे मुंह पे तेजाब गेर दूंगा। उसकी हल्की सी यहाँ से जैकेट भी फाड़ दी उसने छत पे कूद के। वो मुस्लिम है, समीर है जी उसका नाम। 22-23 साल उसकी उम्र है और हमारी बहन है 13.5-14 साल की। काम तो वो काफी टाइम से कर रहा, हफ्ते 10 दिन से, लेकिन 2-4 दिन से बहन को वो छेड़ रहा था। वो टैल पत्थर का काम, हम उसको जेल करवाना चाह रहे हैं जी। मामला ये है कि भी कुछ समय पहले ही हमें हमारे एक भाई शुभम जी, लड़की का जो भाई है, उसने हमें सूचना दी कि एक मुसलमान लड़का नरेश पांचाल नाम का एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पर टाइल पत्थर कार्य करता है पिछले 14-15 दिनों से। लेकिन 3 दिन से लगातार वो उसकी बहन को टारगेट कर रहा है, छीटाकसी कर रहा है। और आज तो उसने जिंदगी की हदें पार कर दी। लड़की का हाथ पकड़ते हुए कपड़े भी फाड़ दिए उसने। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम अपनी पूरी टीम के दलबल के साथ में कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के वहां पहुंचे और हमने जैसे ही उस लड़के से पूछताछ के लिए घर में प्रवेश करना चाहा, नरेश पांचाल के घर वालों ने, माताएं बहनों ने हमको बीच रास्ते में रोक दिया। गेट से अंदर एंट्री नहीं लेने दी और यहाँ तक कि कहा गया कि अगर आप ज्यादा दिक्कत दोगे हम अपने कपड़े फाड़कर तुम पे आरोप लगा देंगे। और नरेश पांचाल जी वहीं मौके पे मौजूद थे। उन्होंने यहाँ तक की ट्रेड दी हमें कि मैं सपा कार्यकर्ता हूँ, सपा का नेता हूँ, अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट मेरे संबंध है, मैं मुकदमा तक दर्ज नहीं होने दूंगा तुम्हारा। कुछ खास नहीं हो पाई। 1-2 रैपट मुक्का तो सब मारी थे। जिसकी बहन को छेड़ेगा कोई छोड़ने का, हमारी बहन होती है हम भी मार देते। दरोगा जी ने बचाव किया, दरोगा जी आगे कुछ नहीं हुआ। दरोगा जी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसको यहाँ पे लेके आए, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन का हमने सहयोग ही किया उसे लाने में। यहाँ तक हम ये चाह रहे हैं बहुत ही कठोर से कठोर कार्रवाई हो उस पर, शीघ्र अतिशीघ्र जेल जाए और ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को बिल्कुल न बख्शा जाए। जब तक ये खुले समाज में घूमते रहेंगे ऐसी मानसिकता के व्यक्ति, दिन प्रतिदिन हमारी बहनों पर संकट के बादल छाए रहेंगे। उन पर लगाम कसी जाए और कठोर कार्रवाई करके उन्हें जेल में भेजा जाए। हमें सूचना मिली कि रामपुरी में एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक एससी समाज की जो नाबालिग लड़की थी 13-14 वर्ष की, उसे कई दिन से परेशान कर रहा था। वो वहीं पर किसी के मकान में पत्थर का काम कर रहा है। वो युवक 2-3 दिन से लगातार उस लड़की को आते जाते छेड़खानी कर रहा था। आज मौके पर उसके परिजनों ने उसे पकड़ा और पकड़कर जो है उसे पुलिस के हवाले किया। यह युवक मुस्लिम समुदाय से है और जो वहाँ एक पड़ोस में रहने वाले के यहाँ पत्थर का कार्य कर रहा था। और हमें सूचना मिली तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले किया। ऐसे लोगों पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा भी, और समाज भी जो है ऐसे लोगों को जो है अपने यहाँ काम पर ना रखे, जिससे इस तरह का कोई उत्पाद पैदा हो। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने हिंदू समाज के लोगों से कि अपने यहाँ जो भी काम करवाएं वो अपने समाज के लोगों से करवाएं, किसी दूसरे समुदाय के लोगों से अपने यहाँ कोई कार्य मत कराएं।